ये बेटा है खराब, इसके पास क्यों नहीं रहती? ये अपनी माँ को मारता है। हाथ पकड़ा, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? किसी को भी लेडीज को गाली बकेगा, कोई तो थप्पड़ मारेगा उसके। आज के टाइम में कोई उंगली भी पकड़ के दिखा दे। गली में शोर मचाती भी मेरा हाथ पकड़ लिया, आज कैसे कह रही है मेरा हाथ पकड़ लिया। महावीर कॉलोनी का एक मामला कल से ही गरमाया हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पड़ोस के अंदर रहने वाले पड़ोसी जो है वो उसकी पत्नी को लगातार गाली निकालते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं कि लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसको जो है मारने पीटने तक की नौबत आ गई। अब वो हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती है, जिसके सिर के ऊपर चोट भी आई है। वहीं अगर पेट की बात की जाए तो चाकू छुरी चलाने के भी आरोप वो लगा रहा है। कल हमने आपको एक पक्ष दिखाया था, अभी जो है दूसरा पक्ष जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो भी हमारे सामने हमारे साथ मौजूद है महावीर कॉलोनी के अंदर। क्या पूरा वाक्य हुआ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, जो वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, परसों रात को ऐसा क्या हुआ था कि उनको इतनी चोटें आई? ऐसे में परसों क्या है कि दिन से ही दो भाई हैं वो, तो दोनों दिन से ही दारू पीने लग रही है। उनका घर है तो दिन से ही दारू पीने लग रहे थे। हम तो शाम को आते हैं, हमारी शॉप इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं हम सारे तीनों भाई जो, ठीक है जी। और दिन में ही दारू पीने लगे थे अंदर घर के। तो क्या हुआ कि जब शाम को आते आते क्या हो गया कि शाम को आते आते क्या हुआ कि भाई था, जो छोटा भाई है जो मेरा, उधर से आ रहा था 8 बजे के लगभग। तो वो उधर दोनों भाई वो उधर चले गए, वहाँ पे बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद क्या हुआ कि भाई जैसे ही निकला ना, उसके जो दूसरा भाई था उसने रोक लिया, बोला महेंद्र बात सुन। बोले हाँ भाई बोलो। उसने कहा ओए ओए चल निकल फटाफट घर चल, तेरे क्या कैसे खड़ा है महेंद्र को। हाँ, तो उसने कहा कि घर चल अपने फटाफट। भाई तू चल भाई घर, क्या मतलब इस बात का? कोई किसी को भी गरीब बात करे, बात तो बता क्या बात है क्या नहीं। दिन में उसने अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी गाली गलौज मार। आपके भाई ने उन्हें बोला था कि घर चल? नहीं, जो दूसरा पक्ष है जो आप दिखाते, मोनू नाम है जिसका, वो मोनू कह रहा था कि चल चल भाई तू यहाँ खड़ा मत हो, अपने घर दारू में टून था, इन लगन नशा करता है वो, ठीक है जी, अपने पता नहीं क्या क्या कुछ भी करो, चाहे हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। लेकिन जो उसने आरोप लगाए, उसकी पत्नी कह रही है कि हमारे साथ मारपीट की, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, मैंने उसको मना कर दिया, भाई तू है ना अपने घर जा। मैं भी आया उसी टाइम, मैं भी इधर से आया इस तरफ से। मैंने उसको कहा भाई तू तेरे घर जा, अपने तेरे खा पी रखिए, तू जा भाई, ठीक है। क्या हुआ, उसने नहीं सुनी बात। मैंने क्या किया कि मैं चला गया उधर अपने सब्जी लेने के लिए थोड़ी देर के लिए। जब मैं वापस आया तो आगे क्या देखता हूँ कि वो अंदर घर के अंदर घुस गया। ये मेरी भाभी है, ये नूह है, वह है। हमने कहा भाई तू जा, तेरे घर पे तो क्यों बिना काम बकवास करने लग रहा है, हमने खाना पीना खाने दे। फिर क्या हुआ, मैंने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। धक्का मारते साथ वो पता नहीं क्या पलटा लेकर आया, कभी ये मकान बनने लग रहा है इन भाई सब का, उधर से कुछ फट्टा ठा के आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। यहाँ पड़ गया वो, या इस रोड पे ये जो सीढ़ियाँ रखी ना, यहाँ गिर गया वो। यहाँ गिरने के बाद क्या, उसके सिर में लगी। गिरते साथ अगर कोई आदमी लठ मारेगा तो कहाँ मारेगा, सिर में मारेगा, लेके सिर फुटेगा। उनका आरोप ये है कि आपने उन्हें इशारा किया, घर के अंदर लेकर के गए, एक कमरे के अंदर आपने अपने पिता और 2 भाइयों के साथ मिलकर के उनकी पिटाई की और साथ ही साथ उनके पेट के ऊपर चाकू छुरी से भी हमला किया है। ऐसा कोई बात नहीं है मैम, हम उसको घर पे पहले उसने आपने कहा कि हमारी उसके साथ बंदिश रहती है, उसने बताया ना आपने। अगर मेरी आपके साथ रंजिश है तो आप ये बताओ कि आप मेरे इशारे से आ जाओगे अंदर, मेरे घर के आ जाएंगे क्या? आप ये बता दीजिए भाई, ये पता है हमको पीट सकते हैं, मार सकते हैं, तो आप आ जाओगे अंदर? कोई नहीं आएगा ऐसे। ये सब झूठ बात है, फ्रॉड बात है। वहाँ वो गिर गया, उसकी चोट लगी सिर में, और जो कह रहा कि इधर ये मकान ये बनने लगा, इधर दिखाओ पत्थर वगैरह पड़े हैं, वहाँ पड़ गया। वो फुल नशे में था, दिन का ही गाली गलौज करने लगता, अपनी दादी को पीटता है। तो क्या 24 घंटे नशे में रहता है? 24 घंटे नशे में नहीं रहता, मैं ही नहीं कहता, मेरे को झूठ नहीं बोलना था। कभी कभार वो पीता है, जैसे भी उसी दिन झगड़ा कर लेता है। अब हम 4 हैं, पता है वो क्या करता है, छोटा भाई उसके साथ रंजिश रखता है, जो महेंद्र नाम है जिसका, उसके साथ रंजिश रखता है। और उसके साथ रंजिश रखने के कारण क्या करता है कि वो कोई ना कोई ब्लेम लगे। मैंने आपको वीडियो दिखाया, अभी चोट मारी उसने जैसे कि पीछे से आके। ठीक है, मान लिया, सिर की बात मान ली कि यहाँ सीढ़ियों के ऊपर गिर गया होगा, लेकिन कमर के और पेट के ऊपर जो चाकू के निशान है वो कहाँ से आए? चाकू नहीं है मैम, वो बता रहा हूँ मैं, वो चाकू नहीं है। वो इधर देखो पत्थर नहीं पड़े, उधर आपसे एक बार दिखाओ, उधर वो मकान बनने लग रहा है, वहाँ पत्थर पड़ रहे हैं। उधर से उठा के पत्थर मारा था, उसका पैर फिसल गया, बनियान में था। जो पत्थर है, नुकीली चीजें हैं, आप समझो नुकीली चीजें कहीं भी आदमी के स्क्रैच लग रहे हैं, चक्कू ऐसे लगता है, और स्क्रैच नहीं लगेंगे चक्कू के, चक्कू का घाव बनेगा। मैम आपने उसने दिखाया होगा घाव है, उससे कोई स्क्रैच है, ऐसे कोई चीज। तो देखिए मेडिकल के अंदर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि MLR कटवा ली गई है, मेडिकल हो चुका है, उसके अंदर पता लग जाएगा कि किस नुकीले पदार्थ की वजह से उनके पेट के ऊपर निशान है। मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों की इनके साथ लड़ाई रहती थी हमेशा? नहीं, हमेशा तो नहीं रहती थी, अब वो कई दिन से मतलब रहने लगी है। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, कम से कम 40-35 साल हो गए। हाँ, मेरे को आए हुए, मेरे से पहले तो सुतर रहते थे। अच्छा। मेरे को हो गया 40 साल। तो क्या आप लोगों का घर में आपस के अंदर आना जाना भी है? आना जाना पहले खूब, यहीं पे बड़े बड़े हुए, यहाँ यहीं रहते थे, हमारे घर पे सोते थे। ये इसकी मम्मी भी मेरी बहन बनी हुई थी,
इसका पापा मेरा हस्बैंड का वो भाई बना हुआ था यहीं पर। अब ऐसा क्या हुआ कि ये अलग अलग रहने लग गए आप लोग? अलग अलग बस वो झगड़ा हो गया था एक दफ़ा। हाँ, ये लड़की मतलब आने के बाद में हमारे घर आने जाने लग गई थी। इसकी वजह ये कहते भाई तुम क्यों बांटते हो, हम नहीं बांटते। तो अब ये बताओ हमारे घर पे आ जाए तो हम इसको निकाल दें? ये आ जाती थी हमारे घर पे तो हम इसको चाय पानी। आप कह रहे हैं कि इनकी माँ भी आपकी सखी सहेली बनी हुई थी, तो क्या इसकी माँ का आना जाना नहीं है आपके घर? अब नहीं है। ये झगड़ा होने के बाद में इसे लड़के ने झगड़ा कर लिया था। अच्छा। उसके बाद में आना जाना छोड़ गया। तो माँ क्या यहाँ पर नहीं रहती है? नहीं रहती, वो हंसी रहती है। क्यों? अपने अकेली रहती है, बताओ उनके बेटे के डर के मर से रहती है वो। अच्छा। अब जब बताओ जिसके पत्नी का आदमी मर जाए तो वो कहाँ रहेगी? अपने बेटे के पास रहेगी ना। एक ही बेटा और वो अपने वहाँ अलग कमा के खाती है हंसी में, आपके भाइयों के पास भी नहीं रहती है। और ये बेटा है खराब, इसके पास क्यों नहीं रहती? ये आपकी माँ को मारता है नशा करके, गालियाँ गलौत निकालता है। अच्छा। हाँ, इसलिए। लेकिन अगर बहन की बात की जाए तो बहन तो कल कह रही थी कि मैं अभी 10 दिन पहले यहाँ पर आई हूँ और मेरी आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ है। नहीं, झूठ है जी, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, झूठ है बिल्कुल। बहन कितने दिनों के अंदर आती है यहाँ? ये हमें नहीं पता कितने दिनों के, हम देखते नहीं है। हाँ हाँ हाँ, उसकी बहन का ये भी आरोप था कि हाथ पकड़ करके लेकर के गए थे। अच्छा, उसका हाथ पकड़ा तो उस टाइम उसने क्यों नहीं चौकी के अंदर वो नहीं करी, कंप्लेन करती, गली में शोर मचाती भी मेरा हाथ पकड़ लिया। आज कैसे कह रही है मेरा हाथ पकड़ लिया? हमारे घर में बाण बेटी नहीं है, 3 बहुआ, उसके 3 लड़की रही, मेरी पोती रही, उसका हाथ कैसे पकड़ लिया? कुछ से तो कुआओ गली के अंदर हाथ पकड़ लिया। क्या वो अकेली थी क्या? पहले हम अच्छा, कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, अगर रवैये की बात की जाए तो किस तरीके का रवैया इस आदमी का रहता है? इसका भैया ये दारू पीता है ना। हाँ। तो गाड़ी गलौज 6 बजे से ही लग रहा था। अच्छा। ठीक है, इनके लड़के नहीं थे उस टाइम, इनके लड़के नहीं थे, हाँ हाँ। इनके लड़के किसी के नहीं थे उस टाइम। ये 6 बजे से ही लग रहा था। बूंदी तरिया गाड़ी के बताऊं कौन सी गाड़ काटे, ऐसी बूंदी गाड़ तो अब आजकल कोई भी नहीं सुनता है। हाँ जी, आपा ने कह दिया। एक आदमी मेरे ऊपर भी रहता है, वो छोटा बेचारा ने बोला कि भैया तू अंदर चले जा। उसको भी यहाँ पे बटके से खाया है, कोई पत्थर मारे बेचारे के, वो भी लग रही है चोट उसके। बताओ। अच्छा, ये भी आरोप लग रहे थे कि इनकी पत्नी को भी आप लोग जो है गंदी गंदी गालियां निकालते। क्या आपके घर के अंदर भी कोई शराब पीता है? छोटा भाई है, संडे को कई बार वो ड्रिंक कर लेता है। महेंद्र नाम उसका, उसमें संडे को ड्रिंक कर लेता है वो। क्या गाली गलौच इस तरीके की हरकतें भी होती है? ऐसे नहीं होता। हम आपस अगर वो गाली करता है, मियाँ बीवी को जाता है अपने घर में, तो अपने वही रहो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में है। अब उसकी एक बात, छोटी सी बात है, वो कह रहा है कि मेरी लुगाई को गाली बकते हैं। किस लिए गाली बकेगा? गली पूरी बैठी है, इतनी गली में कोई आदमी किसी को भी लेडीज को गाली बकेगा? कोई तो थप्पड़ मारेगा उसके, कोई तो पिटेगा। अगर गाली बकता तो चौकी में क्यों कौन गया भाई अपनी लेडीज को लेके? चलिए, कुछ घर की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए कि वो भी आपकी तरह ही एक बहू है एक घर की, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके की वो इल्जाम लगा रही है, वो इल्जाम सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा। हमारे साथ बोलती है अच्छी तरह। वो भी थोड़े दिनों बाद भी ये लड़ाई झगड़ा हुआ था हमारा, तो फैसला है उस चीज़ को लेके भी। मेरे पापा जो मेरे ससुर है ना, उसका सिर फोड़ा था उस लड़के ने, तो हमने फैसला कर लिया, हमने कोई वो नहीं कार्रवाई की। तो अब तुम्हारा बोलचाल बहू के साथ तो है। पिछली बार आपके ससुर का सिर जो है मारी गई थी, चोट मारी गई थी, और अब जो है उस लड़के के चोट लगी है। उसने अब मेरे भी हाथ हाथापाई की है हमारे अंदर आके। हाँ, तो ये हमने आवाज़ लगाई, इन्होंने धक्का लगाया तो उसका सिर सुर कहीं लग गया होगा जाके। बस यही बात थी और कुछ बात नहीं थी। पहले जो है पुलिस के अंदर भी ये मामला गया हुआ था, पुलिस ने भी आप लोगों का समझौता करवाया था, उसके बाद भी क्या जो रवैया है वो उनका ठीक नहीं हुआ? नहीं, वो गाली गलौज तो करता ही रहता है। जैसे ना वो आपकी दादी के थ्रू बोलता है वो। जब दादी नाम तो मारे लेगा और दादी का नाम कर देता है, मैं तो मेरी दादी को गाली बक रहा हूँ, ऐसे बोलता है वो। है मैं वो कहते 24 घंटे ड्रिंक करता है। पढ़ाई, मेरे बच्चे 2 प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, रहे मेरे 2 बच्चे। अगर वो ड्रिंक करता है 24 घंटे, तो मेरे बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं? अलग मैं अपना खाना बनाते, अलग से हम रहते हैं। तो ये आप बताओ ये कैसे करते हैं? झूठा इल्जाम लगा रखे। अच्छा, एक छोटी सी बात है, वो कह रहे हैं मेरे हाथ पकड़ा, उसकी बहन ये कह रही है बात, हाथ पकड़ा, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? आज के टाइम में कोई उंगली भी पकड़ के दिखा दे तो उसने हाथ कैसे इतनी बड़ी बात कैसे रोक ली? वो ये भी कह रहे हैं कि आपके ससुर और ये जो 3 भाई हैं उन्होंने कमरे में ले जा करके पीटा। आप पूछ लो, गली में आओ हमारी, जब आपके साथ लड़ाई चल रही हो, आप मैं आपको प्यार से बुलाऊंगी तो भी आप हमारे घर में नहीं आओगे, तो आप इशारे से कैसे आ जाओगे? ये बात जचने वाली है ना। तो आप ये बताओ कैसे आ जाएंगे? झूठ बोल रहे हैं। गाड़ी देता हुआ घर में हमारे वो। तो फिर हमने उसको कहा भी यहाँ से चले जाओ, हमारे घर में बताओ। तो वो ऐसे बोलते बोलते ज़्यादा हाथापाई वो करने लगा। वो मेरा हाथ भी मरोड़ा है उसने। फिर मैंने अंदर से आवाज़ लगाई, फिर हमारे उन्होंने धक्का दिया, वहाँ पे जाके गिरा वो। फिर उसने वहाँ से उठा के कोई पड़ी थी लकड़ी वगैरह मारी है उन्होंने, इनके भी लग रही है हाथ पे।
चोट लगी। बिल्कुल, इस वक्त हम हिसार की महावीर कॉलोनी के अंदर मौजूद है, जहां पर दो पड़ोसियों की आपस में लड़ाई होने की वजह से एक पड़ोसी जो है उसे चोट लग गई, जिसकी वजह से वो हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती है। हालांकि एफआईआर उनका कहना है कि करवा दी गई है, एमएलआर कट चुका है, मेडिकल रिपोर्ट आना भी बाकी है। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है वैसे ही ये पूरा का पूरा मामला उजागर हो जाएगा कि उनको चोट कैसे लगी है, क्योंकि दोनों पक्षों की अपनी अलग अलग राय है। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो दूसरा पक्ष जो है अपनी राय खुल करके रख रहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। हालांकि हम हमारे माध्यम से किसी को भी आरोपित और किसी को भी पीड़ित नहीं ठहरा सकते हैं। हालांकि जो भी इस मामले के अंदर बात होगी वो हम आपको बता देंगे जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट सामने आती है, उसके अंदर उजागर हो जाएगा जो भी मामला होगा। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।